और वो जिस पर वक्ते ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, जिस पर वक्ते ज़िबा, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो जानवर भी हलाल है। इस आया मुबारका को सामने रख के ना बड़ा उलझाव पैदा किया जाता है जी, जिस पर गैर का नाम आ गया वो हराम हो गया। लिहाजा किसी ने कह दिया कि ये बकरा गौसे आज़म के नाम का रखा है तो ये हराम है, और किसी ने कहा कि ये मैंने 11वीं शरीफ के लिए दुम्बा रखा है कुर्बानी हुजूर गौसे आज़म के साले सवाब के लिए दूंगा तो ये दुरुस्त नहीं। तो भाई याद रखो वक्ते ज़िबा, यहाँ तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वक्ते ज़िबा किसी और का नाम लिया तो फिर वो हराम। देखे ना, किसी बंदे ने अगर कह दिया कि ये दुम्बा जैद का है, 4-5 दुम्बे बकरे घूम रहे थे, किसी ने कह दिया जैद का है, ये बकर का है, ये अमर का है, ये साद का है, अब क्या ये लफ्ज़ कहने से वो हराम हो जाएगा? रोज़ कहते हो कि नहीं कहते? तो अजीब फ़लसफ़ा है ना लोगों का। अगर आपने कह दिया गौसे पाक के साले सवाब के लिए है तो फिर वो हराम हो गया जी। तो अगर ये कहा जाए कि मैंने बेटे के अकीके के लिए रखा है, फिर भाई अगर वलीमे के लिए रखा हो तो वो तो कह रहा है मैंने बेटे के लिए रखा हुआ है, हालांकि बकरा तो अल्लाह के नाम का है। तो बिला वजह लोग उसमें ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं। तो इसको समझ लें, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 173 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ उन चीज़ों का जिक्र फरमाया जिनका खाना बिल्कुल नाजायज़ है। तो वो 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई जी। सबसे पहले मुर्दार, फिर बहता हुआ खून, फिर सुअर का गोश्त, और चौथे नंबर पे वो जानवर जिस पर वक्ते ज़िबा करते वक्त कहा जाता है ना बिस्मिल्लाह है। हाँ, अब मुर्गा खरीदने जाओगे ना तो उससे कहना जरा ऊंचा पड़े। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू तकबीर ही नहीं पढ़ता? कहता मैंने पक्की पढ़ के छुरी पे फूंक ली है। तो मैंने कहा ये कौन सा नया दीन निकला है? कहते छुरी पे फूंक ली है तो अब पक्की हो गई छुरी। तो मैंने कहा छुरी के साथ अगर किसी ने प्याज काट लिया तो फिर तेरी फूंक का क्या बनेगा? तो वो तो गई ना जी। तो इसलिए ये जानवर जब हलाल होगा जब कहा जाएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर आगे